हमें मातृसत्तात्मक परिवार अर्थात मातृवंशिका का भी उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं कि मौर्य काल में विवाह संबंधी नियम अत्यंत ही जटिल थे और सामान्यतः अंतरजातीय विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु कालांतर में आके अंतरजातीय विवाह भी होने लगे थे, जिसे हम अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। और इनसे जो भी संतानें उत्पन्न हुई उन्हें कौटिल्य ने वर्ण संकर कहा है। वर्ण संकर के अंतर्गत समाज में इनका इतना अच्छा स्थान नहीं था। इसका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक सामाजिक स्थिति स्त्रियों की बहुत ही उच्च कोटि की थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, उन्हें यज्ञ आदि में भाग लेने का अधिकार था, पर्दा प्रथा नहीं था। विवाह संबंधी नियम के संदर्भ में हम देखते हैं कि कौटिल्य ने पुरुष के पुनर्विवाह की व्यवस्था की है, लेकिन उसकी कुछ स्थितियां होती थी। उनके निम्न कारण बताए गए हैं कि 8 वर्ष तक संतान न होना, 12 वर्ष तक पुत्र न होना, अथवा पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात ही पुरुष की उसका पुनर्विवाह हो सकता था। इसी प्रकार पत्नी को भी, स्त्री को भी पुनर्विवाह का अधिकार था। उनमें ये था, यदि उनका पति नपुंसक हो या वो कहीं चला गया हो या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, तो स्त्रियों को भी पुरुष के समान पर्याप्त अधिकार मिले हुए थे। हम देखते हैं कि वर्ग तथा जाति की व्यवस्था समाज में अत्यंत ही जटिल थी और मनुष्य अपने वर्ण के आधार पर कार्य करता था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति दूसरे वर्णों का भी कार्य कर सकता था, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकता था, क्षत्रिय वैश्य का कार्य कर सकता था। ब्राह्मण का कार्य था पठन पाठन यज्ञ आदि कराना था, क्षत्रिय का कार्य समाज की देश की रक्षा करना था, वैश्य का कार्य व्यवसाय करना था और शूद्र का कार्य इन ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। जातियों में भी सभी प्रकार की जातियां हम देखते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा फाहियान ने, जो कि गुप्त काल में चीनी यात्री के रूप में आया था, उसने चांडाल का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उसने बताया था कि ये लोग समाज से बाहर रहते थे और अगर ये समाज में आते थे तो उसकी सूचना ये देते थे, अर्थात सभी व्यक्ति इनके सामने से हट जाते थे, इनकी परछाई उन पर ना पड़े, इन्हें अछूत माना जाता था और अस्पृश्य कहा जाता था। हम देखते हैं कि मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म प्रमुख रूप से प्रचलित था। उसके साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म के बाद ही